दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनआर एजुकेशन क्लासेस पर। हमने आपको पिछले वीडियो में कक्षा 11वीं हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके आंसर बता दिए थे। इस वीडियो में हम आपके लिए प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 28 तक के संपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्रश्न क्रमांक तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है और इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से याद करना है। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 6वें में बंशीधर तिवारी कौन थे, उन्होंने जीवन भर कैसे आजीविका चलाई, अथवा में मियां नसरुद्दीन की दुकान कहाँ स्थित थी और कैसी थी। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 7 में लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं, अथवा कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन अध्यापक त्रिलोक सिंह और लोहार गंगाराम के दंड देने के क्या क्या ढंग थे। इसके अथवा में स्पीति में इतिहास क्यों कम रहा है। तो आपको वीडियो तक अंत तक जरूर देखना है और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 9 में दरखास्तों का साया और धूप क्रमशः किसके प्रतीक हैं, अथवा पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 10वां भारतीय संगीत मूलतः किससे संबद्ध है, अथवा शास्त्रीय और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है। आपको वीडियो को अंत तक देखना है और लाइक जरूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करना है। क्वेश्चन क्रमांक 11वां भारत के विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों में क्या समानताएं हैं, कोई दो, ठीक है। अथवा लता के स्वर की निर्मलता का मूल कारण क्या है। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 12 दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। परीक्षण, परिक्रम, इक्षेत, योगासन, जिज्ञासु या अंत। अथवा में है चरित्रकोश क्या है, लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक जो हमारा 13वां है डायरी लेखन क्या है। इसके अथवा में है मौखिक संचार का क्या आशय है। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 14वां निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इसका पहला वाला है मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। दूसरा है हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं शीर्ष के फूल मेरे मानस में। इसके अथवा में विराम चिन्ह लगाना है, ये आपको दी गई है तो आपको यहाँ पर विराम चिन्ह लगाना है कि कहाँ पर विराम चिन्ह लगना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 15 शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। इसके अथवा में शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन क्रमांक 16 कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है। इसके अथवा में कुल की कहानी का क्या आशय है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्रमांक 17वां मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान ए चाबुक कहा है और क्यों। इसके अथवा में कुई का मुआ छोटा क्यों रखा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक जो हमारा 18वां है वर्षा न होने पर भी कुएं में पानी कहाँ से आता है। इसके अथवा में राजस्थान के रेत की क्या विशेषता है, ठीक। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन क्रमांक 19वां है विरोधाभास अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण सहित लिखिए। इसके अथवा में महाकाव्य की 3 विशेषताएं बताते हुए 3 महाकाव्यों के नाम लिखिए। आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्रमांक जो हमारा 20वां है मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है, कोई 3 अंतर लिखिए। इसके अथवा में निम्नलिखित का अर्थ बताते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है छाती पर मूंग दलना, दूसरा है 3 तिरह होना, तीसरा है पहाड़ टूट पड़ना। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 21 जनसंचार की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसके अथवा में संदर्भ ग्रंथ के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 22वां मुंशी प्रेमचंद जी अथवा कृष्णा सोमवती जी की साहित्यिक विशेषता निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहला है 2 रचनाएं लिखना है, बा नंबर पे है भाषा शैली और 6 नंबर पे है साहित्य में स्थान। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 23 सुमित्रानंदन पंत अथवा भवानी प्रसाद मिश्र की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहला है 2 रचनाएं, दूसरा है भाव पक्ष और कला पक्ष, तीसरा है साहित्य में स्थान। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक हमारा 24वां निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग सहित लिखिए, ठीक है। तो इसमें देखो आपकी जो मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़ था,
त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वहीं सुबह सुबह हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। इसके अथवा में अगर कालिदास यहाँ आकर कहें कि अपने बहुत से सुंदर गुणों को सुहाने लगने वाली स्त्रियों का जी खिलाने वाली पेड़ों की टहनियाँ और बेले की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु के आपके मन की सब सांधें पूरी करें, तो शायद स्पीति के नर नारी यही पूछेंगे कि यह देवता कौन है, कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपकी संदर्भ से प्रसंग व्याख्या आपको इसमें लिखनी है। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 25, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। पहला है, ठीक है, इसमें जो दी गई है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। ठीक है, ये वाली आपकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या। इसके अथवा में आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, ये वाली है। ठीक है, आपको इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन क्रमांक 26, जो साहित्यिक मुर्दे को भी जिंदा करने वाली संजीवनी औषधि का भंडार है। ठीक है, ये आपको दिया है। इस पर आधारित आपको ये आपका पद्यांश है, अपढ़त गद्यांश। ठीक है, तो इसको आपको पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 27 में आपकी एप्लीकेशन आवेदन पत्र दिया है। बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। इसके अथवा में वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मित्र को बधाई पत्र लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 28, ये आपका अंतिम है। इसमें आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। ठीक है, तो ये आपका कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 हिंदी सब्जेक्ट का संपूर्ण पेपर है। इसको आपको सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद करना है। धन्यवाद।